भक्ति तथा उसकी प्राप्ति के उपाय। सादे कांच पर फोटो नहीं उतरती, परंतु कांच पर रसायन लगा होने पर फोटो खींची जा सकती है। इसी तरह हृदय में भक्ति रसायन लगा हो तो ही उस पर ईश्वरीय तत्वों की छाप पड़ सकती है। भगवान के प्रति प्रेम अति दुर्लभ वस्तु है। सती स्त्री की अपने पति में जिस प्रकार की निष्ठा होती है, उस प्रकार की निष्ठा यदि ईश्वर में हो तो ही भक्ति उदित हो सकती है। शुद्ध भक्ति प्राप्त होना बड़ा कठिन है। भक्ति में मन प्राण ईश्वर में विलीन हो जाते हैं। इसके बाद आता है भाव। भाव होने पर मनुष्य निर्वाक निस्तब्ध हो जाता है। वायु स्थिर होकर अपने आप कुंभक हो जाता है। जैसे बंदूक चलाते समय बंदूक चलाने वाला वाक शून्य हो जाता है और उसका श्वास उच्छ्वास स्थिर हो जाता है। विषयासक्ति जितनी कम होगी, ईश्वर के प्रति भक्ति उतनी ही बढ़ेगी। ये सब संसारी उड़द की दाल के ग्राहक हैं। शुद्ध आधार ना हो तो ईश्वर के प्रति शुद्ध भक्ति नहीं होती, एक लक्ष्य नहीं होता। मन नाना दिशाओं में भटकता है। घोड़े की आंखों में दोनों ओर से आड़ लगाए बिना घोड़ा क्या कभी आगे बढ़ता है? रिपुओं को वश में लाए बिना क्या कभी ईश्वर प्राप्त हो सकते हैं? इसे विचार मार्ग ज्ञान योग कहते हैं। इस रास्ते से भी ईश्वर प्राप्ति होती है। ज्ञान मार्गी कहते हैं पहले चित्त शुद्ध होना चाहिए, पहले साधना चाहिए, तभी ज्ञान लाभ होता है। और एक मार्ग है भक्ति मार्ग। इस मार्ग से भी ईश्वर मिलते हैं। एक बार यदि ईश्वर के चरण कमलों में भक्ति हो जाए, उनका नाम लेने में आनंद आने लगे, तो फिर प्रयत्न पूर्वक इंद्रिय संयम करने की आवश्यकता ही कहाँ रह जाती है। तब तो रिपु अपने आप वश में आ जाते हैं। अगर किसी को पुत्र शोक हुआ हो तो क्या वह उस दिन किसी से झगड़ सकता है या निमंत्रण में भोजन करने जा सकता है? क्या उस दिन वह लोगों के सामने गर्व कर सकता है या इंद्रिय सुख भोग सकता है? जो व्यक्ति भगवत प्रेम में मग्न हो गया है, वह विषय सुख का चिंतन नहीं कर सकता। श्री राधा जैसे जैसे श्री कृष्ण के निकट अग्रसर होती, वैसे वैसे उन्हें श्री कृष्ण के देह की सुगंध का अनुभव होता। साधक ईश्वर के जितने समीप जाता है, उसमें उतनी ही भाव भक्ति का उदय होता है। नदी सागर के जितने निकट जाती है, उसमें ज्वार भाटा उतना ही अधिक दिखाई देने लगता है। एक बार श्री रामकृष्ण देव ने उपासना के प्रसंग में केशव तथा उनके ब्राह्म अनुयायियों से कहा, तुम लोग ईश्वर के संबंध में इतना अधिक क्यों कहा करते हो? क्या पुत्र अपने पिता के सम्मुख होकर बैठकर यही सोचा करते हैं कि मेरे बाबूजी के कितने मकान हैं, कितने घोड़े, कितनी गायें हैं, कितने बाग बगीचे हैं, या पिताजी उसके कितने अपने हैं, वे उससे कितना प्यार करते हैं? ये सोचकर मुग्ध होता है। बाप अपने बेटे को खाने पहनने को दे, सुख चैन में रखे, तो इसमें खास क्या है? हम लोग सभी उसकी संतान हैं, अतः वे हमारे प्रति इस प्रकार का सदैव बर्ताव करेंगे ही। इसमें आश्चर्य क्या है? इसलिए जो यथार्थ भक्त होता है, वह इन सब बातों को न सोचकर उन्हें अपना मानकर उनसे हट करता है, मान करता है, जोर के साथ उनसे कहता है, तुम्हें मेरी प्रार्थना पूरी करनी ही पड़ेगी, मुझे दर्शन देने ही होंगे। उनके ऐश्वर्य का इतना अधिक विचार करने से उन्हें अपने निकट आत्मीय के रूप में नहीं सोचा जा सकता, उन पर जोर नहीं चलाया जा सकता। तब वे कितने महान हैं, हमसे कितनी दूर हैं, इस तरह का भाव आ जाता है। उन्हें खूब अपना मानो, तभी तो उन्हें पा सकोगे। किसी एक भाव को पक्का पकड़कर उसके सहारे ईश्वर को अपना बना लेना होगा,
तभी ना उनके ऊपर जोर चल सकेगा। देखो, पहले पहल जब नई पहचान होती है तब लोग आप कहा करते हैं, पर जो ही पहचान बढ़ी कि तुम शुरू हो जाता है, फिर और आप मुंह से नहीं निकलता। और संबंध जब अधिक घनिष्ठ हो जाता है तो तुमसे भी काम नहीं चलता, तब तो तू आ जाता है। ईश्वर को भी अपने से अपना बना लेना होगा, तभी तो होगा। जैसे बदचलन औरत जब पहले पहल पराये पुरुष से प्रेम करने लगती है तब कितना लुकाती छिपाती है, कितना डरती सहमती और लजाती है, पर जब प्रीत बढ़ उठती है तब ये सब कुछ नहीं रह जाता। तब सीधे उसका हाथ पकड़कर सबके सामने कुल छोड़कर बाहर आ खड़ी होती है। फिर यदि वह आदमी उसकी भली भांति देखभाल ना करे या उसे छोड़ देना चाहे तो वह उसका गला पकड़कर खींचते हुए कहती है, तेरे लिए मैं घरबार छोड़कर रास्ते पर आ खड़ी हुई, अब तू मुझे खाने को रोटी देगा या नहीं ये बोल। इसी प्रकार जिसने भगवान के लिए सब कुछ छोड़ दिया है, उनको अपना बना लिया है, वे उन पर जोर लगाकर कह सकता है, तेरे लिए मैंने सब कुछ छोड़ा, अब मुझे दर्शन देगा कि नहीं ये भूल।